ईरान की तरफ से मिसाइल हमले किए गए और जिसका परिणाम ये हुआ कि इस वक्त आप देख रहे हैं इजराइल के इस बीर सेवा के इलाके में। वैसे तो बीर सेवा एक छोटा सा टाउन है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसे काफ़ी डेवलप किया गया है और इस वक्त TV9 की टीम उस ठीक स्पॉट पर मौजूद है, उस लोकेशन पर मौजूद है जहां से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आज जब सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान के मिसाइल अटैक हुए तो उस वक्त यहाँ पर क्या गुजरा है, यहाँ किस तरह की तबाही हुई है, यहाँ किस तरह का विध्वंस हुआ है और वो हम TV9 के कैमरे पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी देखिए उस तबाही के बाद, मिसाइल के गिरने के बाद, जिसमें आधिकारिक तौर पर 4 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये संख्या बढ़कर 8 तक बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो घायलों की संख्या है वो करीब 3 दर्जन के करीब घायल हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद गंभीर रूप से घायल हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस बिल्डिंग में जो कि 6 या 7 मंजिले बिल्डिंग है और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी, राहत कर्मी किस तरह से जो बिल्डिंग की एक छत के पास हैं और वहाँ से सीढ़ियों के जरिए अलग अलग जगह पर जाकर वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति इस मलबे में अभी भी दबा हुआ तो नहीं है, कहीं ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जिसकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हो या जो नहीं निकल पाया अभी तक, और वो अगर कहीं यहाँ पर दबा हो तो लगातार वो जद्दोजहद चल रही है। और इन तमाम मुश्किल के बीच में ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जरा रोहित आगे बढ़िए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, मेरे कैमरा सहयोगी रोहित ने एक किताब के बारे में यहाँ पर दिखाया। रोहित जरा इस किताब को भी दिखाइए, बड़ा अच्छा रेफरेंस है इसका। अब देखिए कि ठीक उस विध्वंस की इमारत के बीच में ये किताब है, जिस किताब का नाम है सुसाइड, और ये राइटर जो है एमिली डुरखेम की किताब है ये सुसाइड। और जाहिर है मुझे नहीं पता कि ये सुसाइड किसका है, ये सुसाइड ईरान ने किया है या सुसाइड इजराइल ने ये जंग छेड़कर की है, या फिर सीज फायर के नाम पर प्रेसिडेंट ट्रंप को इंगित करने वाली ये सुसाइड नाम की किताब का एक सांकेतिक महत्व। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी के जो हालात हैं इसको देखकर तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल अब सीज फायर को इतनी आसानी से मानने वाला है। बहरहाल पॉलिटिकल डिसीजन जो भी लिए जाए वो अगले 12 घंटे में या 24 घंटे में पता चलेंगे, लेकिन इस वक्त सीज फायर के ऐलान के बाद जो तबाही मची है, जिस तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ का जर्रा जर्रा इस बात की गवाही दे रहा है और TV9 के कैमरे पर उन तबाही की एक एक तस्वीरों को हम दिखाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सामने की बिल्डिंग में सुरक्षाकर्मी और राहत कर्मी यहाँ पर कोशिश में लगे हैं कि अगर कोई दबा हो तो उसको बाहर निकाला जा सके। वहीं इस पूरी बिल्डिंग के एक एक कोने को जो है अभी सर्च किया जा रहा है, उसके लिए सिक्योरिटी की टीम और जो राहत और बचाव कर्मी दल है वो लगातार लगे हुए हैं। वहीं इस प्रोमाइसेस में उस बिल्डिंग के ध्वस्त होने के बाद, चूंकि देखिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसलिए ऐसी स्थिति में, जबकि कैमरे पर भी अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर यह दिखाई देगा कि इस वक्त अगर यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ तो जिस तरह का सिचुएशन बना है, जिस तरह की परिस्थिति बनी है, इसे देखकर तो साफ तौर पर यह लग रहा है कि इन तस्वीरों के बाद कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर मैं आपको ये कहूँ कि सीज फायर का कोई चिन्ह तो यहाँ मुझे नहीं दिखाई देता। मैं बार बार इसलिए सीज फायर का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा संभल के रोहित, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान पहुँचा सकती है। अब देखिए कैमरे पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं मजबूत बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल इलाका है, चारों तरफ के इलाकों को देखें। ये तो वो स्पॉट है जहां पर आकर मिसाइल गिरी, जब ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल यहां पर आकर गिरी तो उसकी ये तस्वीर है जो इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त सुरक्षाकर्मी हालांकि लगातार मलबे के बीच में से अगर कोई जिंदगी बची हुई हो तो उसको निकालने की जद्दोजहद में है, लेकिन इन सब के बीच जो टेक्निकल सपोर्ट है उसके लिए आप देखिए कि इजरायली पुलिस फोर्स की तरफ से मैं देख रहा हूं कि लगातार ये ड्रोन कैमरे के साथ शायद कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर से या अलग अलग एंगल से, या कई बार ये ड्रोन अपने कैमरे के साथ अंदर में जाकर बहुत सारे हिस्से से ये देखने की कोशिश कर रहा है कि अगर कहीं से कोई निशान मिले जिससे ये पता चल सके कि इन मलबों के ढेर में, इस विध्वंस के बीच में, इन तबाही के तमाम सबूतों के बीच में अगर कोई जिंदगी किसी भी तरह से कराहते ही सही, लेकिन अगर वो बची भी हो तो उसको भी ढूंढा जाए, तलाशा जाए। तो ये हाल है यहाँ इस वक्त इजराइल के बीर सेवा के इलाके में। ये छोटा सा इलाका, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ये दुनिया भर में सबसे अधिक चर्चा का विषय रहा, क्योंकि एक हफ्ते के दरमियान तीन बड़े हमले इस छोटे से बीर सेवा के इलाके में हुए। पहले जो टारगेट था वो बीर सेवा का सोरो का अस्पताल था,
उसके बाद दूसरा टारगेट नेव टेक्निकल पार्क बना, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी तमाम बड़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों के दफ्तर थे। TV9 पहले अस्पताल के पास जाकर वहां का सूरत हाल हमने दिखाया था, फिर हम टेक पार्क गए थे, और आज जब दुनिया को लग रहा था कि सीज फायर का ऐलान हो गया, ठीक उसी वक्त ईरान की तरफ से 5 राउंड मिसाइलें 1 घंटे के अंदर दागी गई, और उसमें से उस वक्त हम लोग तेल अवीव में मौजूद थे। हमने अपने कैमरे पर उन मिसाइलों को रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन उसमें से एक मिसाइल आकर यहाँ गिरी इस इमारत में। और अफसोस की बात यह है कि वैसे तो ज़्यादातर मिसाइलों के आते ही पूर्व सूचना मिलते ही यहाँ पर सायरन बजने लगते हैं, लोग बंकरों में चले जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग में इन लोगों ने यह तय किया होगा कि चलो जाने देते हैं, इस बार की मिसाइल को जाने देते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि इजराइल में ठीक वो वहीं आकर गिरेगी जहां हम सोएंगे। उन्होंने थोड़ी लापरवाही बरती और उसका खामियाजा देखिए कि उनकी ज़िंदगी। और इस वक्त हम देख पा रहे हैं कुछ सामान को भी निकालने की जो कोशिश हो रही है, या फिर जिस तरह की तस्वीरें आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि मलबे के बीच से किसी व्यक्ति को निकाला गया हो, ऐसा दिख रहा है। जिस तरीके से कई सुरक्षाकर्मी उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही अगर आप कहें तो व्यथित कर देने वाला दृश्य है, जो इस वक्त TV9 के कैमरे पर हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, सुरक्षाकर्मियों ने एक आप कहें तो उसको जिस तरह से होल्ड करके उठाकर लाया है, उससे तो यही लग रहा है कि शायद कोई व्यक्ति हो, क्योंकि यहाँ पर तो एम्बुलेंस या स्ट्रेचर नहीं लाया जा सकता। ऐसी स्थिति में उसको कपड़े से और दूसरी और तरह से, और दूसरा सुरक्षाकर्मियों ने जिस तरीके से उसको घेर रखा है और ढक रखा है, उससे यही लग रहा है कि इस मलबे के बीच से किसी व्यक्ति को निकाला गया है। अब उनकी क्या स्थिति है वो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जाहिर है कि रोहित थोड़ा संभल कर, हम उस व्यक्ति की तस्वीर अभी दिखाना नहीं चाहते हैं अगर वो व्यक्ति है, क्योंकि जिस तरीके से चारों तरफ से उन्हें घेर कर रखा है और ढक कर रखा है, उससे तो साफ तौर पर यही लगता है कि वो कोई सामान नहीं है, बल्कि कोई व्यक्ति है जिसको मलबे के ढेर से बहुत बुरी हालत में निकाला गया है। अभी आप थोड़ा दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाइए, बाद में हम उसको दिखाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस तरह की विध्वंस वाली तस्वीरें हमारे दर्शक देखें इस वक्त। तो आप अपने कैमरे का एंगल थोड़ा अलग कर दीजिए। देखिए, एक पर एक तस्वीरें होती है, जहां पर मिसाइल गिर रही हो, जहां ब्लास्ट हो रहे हो, जो एक्टिव वॉर जोन हो, वहां पर तो इस तरह की तस्वीरें आती ही हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें जो हृदय को विचलित कर देती है, जिसको देखना बहुत मुश्किल होता है। और वैसी स्थिति में ऐसा लगता है कि, और मैं केवल आपको इतना ही कह सकता हूं कि जो हालत है उसके हिसाब से यहाँ पर जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है वो बहुत सकारात्मक तो नहीं है।